आंख निकाल दो। लोगों का लाइव मर्डर किया जाता है। मैं आपको एक वार्निंग दे दूं और आपको ब्लैकमेल तक कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। आपको लगता है कि आपका डाटा सेफ है, पासवर्ड सिर्फ मेरे पास। ना ही कोई कानून है, ना पुलिस और ना ही इंसान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सोचकास्ट विद AR। आज हम ऐसी दुनिया का सफर करने जा रहे हैं जहां पर ना ही कोई कानून है, ना पुलिस और ना ही इंसाफ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और उस अंधेरे का खौफ भी। इंटरनेट का वो हिस्सा जहां पर कुछ दिखाई ही नहीं देता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। सबने अपनी पहचान छुपाई होती है, जहां पर लोगों के चेहरे दिखाई ही नहीं देते, लोगों के सिर्फ नीयत और इरादे दिखाई देते हैं। आज हम ऐसी ही अंधेरी दुनिया का सफर करने जा रहे हैं जहां पर आपकी एक छोटी सी गलती आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं डार्क वेब की। इंटरनेट का एक आम हिस्सा जहां पर आप, मैं या कोई भी आम इंसान फेसबुक, यूट्यूब या गूगल यूज करता है। इसे सरफेस वेब कहते हैं। इसके बाद आता है डीप वेब, जहां पर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बैंक्स अपना डाटा सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालते हैं। आपको लगता है कि आपका डाटा सेफ है क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका तमाम डाटा, बल्कि बैंक्स का या गवर्नमेंट्स का कोई भी डाटा डीप वेब में सेव होता है, जहाँ से हैकर्स बड़े आराम से आपका डाटा निकाल सकते हैं और आपको ब्लैकमेल तक कर सकते हैं। हैकर्स बड़े आराम से आपके मोबाइल में भी घुस सकते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं। इसे आप अपने घर पे ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, इससे आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। अब बारी आती है डार्क वेब की। यहाँ पर दुनिया के मोस्ट वांटेड लोग मौजूद होते हैं। इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। इन्होंने अपनी पहचान छुपाई होती है। ये इसके अंदर माहिर होते हैं कि अपना काम चुटकियों में करते हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने देते। यहाँ पर गन्स, ड्रग डीलिंग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, मर्डर बड़े आराम से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर आप किसी का बैंक डाटा भी बड़े आराम से निकलवा सकते हैं। और यहाँ पर रेड रूम्स भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पर लाइव शो किए जाते हैं, जहाँ पर लोगों का लाइव मर्डर किया जाता है। रेड रूम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। दुनिया भर से लोगों को किडनैप करके यहाँ लाया जाता है और एक रेड रूम में इन्हें बांध के रखा जाता है और लाइव कैमरा ऑन किया जाता है। एक शख्स मौजूद होता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा होता है। उसके पास एक छुरी, चाकू, हथौड़ा या कुछ भी मर्डर करने वाला वेपन होता है। जहाँ पर मेंटल सिक लोग लाइव बोलियां लगाते हैं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इसकी आंख निकाल दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इसका कान काट दो। मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा, तुम इसकी नाक काट दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम इसकी गर्दन काट दो। और यहाँ पर ये सब लाइव किया जाता है। लोग इसे देखते हैं और पैसे पे करते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये ट्रेसेबल ही नहीं होते। कोई नहीं जानता ये अपना काम कहाँ करते हैं, अपना धंधा कहाँ करते हैं। डार्क वेब की मिसाल सेम ऐसे ही है जैसे अगर आप एक समंदर में जाएं, आप जितना गहराई में जाते जाएंगे समंदर और गहरा होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हर तरफ अंधेरा छा जाएगा लेकिन समंदर खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग इसे प्याज यानी अनियन से भी रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्याज का छिलका उतारें, एक के बाद एक छिलका आता रहता है और आपकी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी आपको तकलीफ पहुंचती है। सेम डार्क वेब भी ऐसी है। जितना आप डीप जाते जाएंगे आपको तकलीफ पहुंचना शुरू होती जाएगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें दोबारा वार्न करता चलूं कि आप इसे घर पे ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो बनाने के दौरान काफ़ी नुकसान उठाया है। पहली बात तो ये कि आम इंसान का यहाँ जाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अगर कोई वहाँ पहुँच गया है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वहाँ नहीं पहुँचा, उन लोगों ने इसे खुद तलाश किया है। जैसे ही कोई शख्स लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे इन लोगों के बारे में रिसर्च करता है, ये लोग फ़ौरन वहाँ तक पहुँच जाते हैं क्योंकि आपके लैपटॉप या सिस्टम में आपकी जीमेल, आपका पासवर्ड लगा होता है, आपका मोबाइल नंबर भी मौजूद होता है। अक्सर लोगों का बैकअप, फ़ोटोज़ का बैकअप भी जीमेल में मौजूद होता है। ये लोग बड़े आराम से आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और आपसे अपनी मर्जी का काम तक करवाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई कच्चा खिलाड़ी आए तो ये उस पर झपट पड़े, उसके तमाम इन्फॉर्मेशन निकाले और उन्हें ब्लैकमेल करे। इसी वजह से कई यंग लोगों ने खुदकुशी भी की है क्योंकि उनका ऐसा डाटा इन लोगों के हाथ लग गया था। अगर वो दुनिया के सामने आ जाता तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहते। इसी वजह से कई यंग लोग खुदकुशी कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा यहाँ वार्न करता चलूँ, ये मैं आपको तीसरी या चौथी बार वार्न कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना।
इससे आपकी या आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बल्कि जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं है। जितने भी लोग यहाँ गए हैं आज तक वापस नहीं आए। हाँ, इन केस अगर कोई एक्सपर्ट हो, उसका ये रोज़ का काम हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नया यहाँ गया है तो यहाँ वापस नहीं आया। एक लड़का जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, वो एक टेक ग्रीक था। उसे नई नई चीज़ों में घुसने का बहुत ज़्यादा शौक था। नई नई जदीद टेक्नोलॉजी पे उसको सर्च करना, उन पर घुसना उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने एक ब्राउज़र इंस्टॉल किया, ब्राउज़र का नाम नहीं लूँगा। एक ब्राउज़र इंस्टॉल किया, वहाँ पर सर्च करते करते एक वो रेड रूम तक चला गया, क्योंकि उसने ये चीज़ पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो हैरान था। फिर अचानक एक काउंटडाउन शुरू हो गया, 5 4 3 2 1, और सामने एक स्क्रीन आ गई। वहाँ पर 2 लोग मौजूद थे। एक को चेयर पर बांध रखा था और दूसरे ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उसके हाथ में कुछ वेपन्स थे, और नीचे लिखा हुआ था पैसे पे करो और अपना हिस्सा बुक करो, पैसे पे करो और अपनी मर्जी का काम करवाओ। पहले तो उससे लड़के को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है। फिर जब किसी ने पैसे पे किए और उस लड़के का कान या नाक या कुछ भी काटा गया, तो ये लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसे पहले लगा था कि ये प्रैंक है, लेकिन जब उसने जिस्म के हिस्सों को कटते हुए देखा, वो डर गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने फ़ौरन कंप्यूटर बंद किया और एक अंधेरे कमरे में जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने पूछा बेटा खैरियत है? उसने कहा जी बस तबीयत ठीक नहीं है। उसके पेरेंट्स चले गए। फिर अचानक उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि तुम लाइव शो को बीच में नहीं छोड़ सकते। वो लड़का हैरान था कि इन लोगों के पास इसका मोबाइल नंबर कैसे आ गया। खैर, उस लड़के ने उस मैसेज को इग्नोर किया और उस दिन से लेके आज तक उस लड़के का कुछ पता ही नहीं चला। उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। उसके पेरेंट्स और पुलिस अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं। कराची का एक हैकर जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। हाँ, मैं आपको इसका कोड नेम लाजमी बताऊंगा, क्योंकि हैकर्स अपने कोड नेम के नाम से ही मशहूर होते हैं। इसका कोड नेम है शैडो। ये सिर्फ 19 साल का है। इसे आसपास के लोग बहुत मासूम, बहुत शरीफ समझते हैं, क्योंकि ना ही किसी से लड़ता झगड़ता, ना ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करता और ना ही किसी से बदतमीजी करता। लेकिन डार्क वेब पे इसकी पहचान किसी डॉन से कम नहीं थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हैकर था। जब इससे मेरी बात हुई तो इसने मुझे बताया कि ये लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वहाँ से लोगों को बेचा करता था और उससे बहुत सारे पैसे कमाया करता था। फिर एक दिन एक रशियन क्लाइंट का मैसेज आया। उसने कहा कि उसे पाकिस्तान का मेडिकल डाटा चाहिए। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ कि उसे मेडिकल डाटा क्यों चाहिए, लेकिन फिर उसने कहा कि खैर मुझे तो सिर्फ पैसों से गर्ज है। इसने जब वो मेडिकल डाटा निकाला तो इसके सामने एक हैरानकुन बात आई। पेशावर में कुछ लोग ह्यूमन बॉडीज़ पर कुछ टेस्ट कर रहे थे। ये वो डाटा था जो कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर कुछ NGOs का डाटा भी था, जो लोग कुछ गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये डाटा कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन इस लड़के ने, इस हैकर ने यह तमाम इन्फॉर्मेशन रशियन क्लाइंट को बेच दी अनजाने में। मतलब उसे नहीं मालूम था कि ये डाटा बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। अनजाने में डाटा उसने बेच दिया, लेकिन उसके बाद तकरीबन 3 दिन तक उसके घर के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी रही। वो लोग शायद किसी को तलाश कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ये हैकर उन्हें रोज़ देखता, सुबह दोपहर शाम ये लोग वहीं खड़े रहते, लेकिन क्योंकि वो एक हैकर था इसलिए ये लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई आम इंसान होता तो शायद उसके बारे में आपको या मुझे कोई इल्म ही नहीं होता कि वो कहाँ गया। शायद आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपको मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा हूँ। दोस्तों, आप सिर्फ इतना ये जान लें कि मैं आपको बड़ी तहकीक के बाद ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी बच्चे या बड़े किडनैप किए गए उन सबको डार्क वेब पे सेल किया गया। उनकी बॉडी पार्ट्स को डार्क वेब पे सेल किया गया। हाँ, कुछ किडनैपर्स होते हैं जो हमारे हमसाए होते हैं, जो हम पर नज़र रखते हैं और हमारे बच्चों को किडनैप करके कुछ पैसे मांगते हैं और उनको सिर्फ पैसों की लालच होती है और बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग प्रोफेशनली किडनैपर होते हैं जो ज़्यादा पैसे मांगते हैं और डार्क वेब पे सेल करते हैं। आपको शायद याद होगा कसूर का एक वाक़या, जहाँ पर 100 या 200 बच्चों के साथ ज्यादती के बाद उनकी वीडियोस बनाई गई और उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये वीडियोस डार्क वेब पे मौजूद हैं। फिर आपको याद होगा कसूर का एक और वाक़या, जहाँ पर नन्ही ज़ैनब जो सिर्फ 12 साल की थी, उसके हमसाये ने उसके साथ रेप किया और उसे कत्ल कर दिया। एक एंकर के मुताबिक इसका ताल्लुक भी डार्क वेब के ग्रुप के साथ था। फिर आपको याद होगा जावेद इकबाल,
जिसने तकरीबन 100 बच्चों के साथ ज्यादती की और उनकी लाशों को उनको मारने के बाद उनकी लाशों को एक तेज़ाब से बड़े ड्रम में डालकर पिघला दिया। इसका ताल्लुक भी डार्क वेब से ही बताया गया। जावेद इकबाल के बारे में मैं एक डिटेल से दोबारा वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि ये सब लोग मेंटली सिक होते हैं। इन्हें सिर्फ पैसों की लालच होती है। ये लोग किसी इंसानियत का ख्याल नहीं करते। आज से कुछ साल पहले एक वेबसाइट हुआ करती थी द स्लेव मार्केट के नाम से, जहाँ पर लोगों को किडनैप करके लाया जाता और जहाँ पर लाइव सेल किया जाता। यहाँ पर इन लोगों की बोली लगती और मेंटल सिक लोग इन लोगों को परचेज करते, इन लोगों को खरीदते और फिर इन लोगों के साथ क्या क्या करते अगर मैं आपको बता दूं तो शायद आपकी रातों की नींद ही उड़ जाए। ये लोग क्रिप्टो करेंसी में डील किया करते। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ इसी वजह से ये लोग क्रिप्टो करेंसी में डील किया करते थे। 2019 में एक इंडियन जर्नलिस्ट ने अंडरकवर जाकर कुछ प्रूफ कलेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जब वो उस ऑक्शन में गया तो उसने देखा कि एक 12 साल की बच्ची की बोली लगाई जा रही है। सिर्फ $600 में एक बच्ची को बेचा जा रहा था। इंडियन जर्नलिस्ट कहता है कि मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं कुछ करता तो मेरी पहचान सबके सामने आ जाती और शायद अगला नंबर मेरा होता। लेकिन उस लड़की का चेहरा हर रोज़ उसके सामने आता। वो रोज़ चीखता चिल्लाता क्योंकि उस लड़की की आंखों में कई सवाल थे जिसके जवाब उस जर्नलिस्ट के पास नहीं थे। फिर कुछ अरसे बाद FIA ने कार्रवाई करके इस वेबसाइट को शट डाउन कर दिया, क्योंकि इस वेबसाइट तक पहुंचना बहुत ही आसान था। लेकिन उस वेबसाइट को बनाने वाले कभी पकड़े ही नहीं गए। शायद उन लोगों ने उस तरह की 1000 वेबसाइट और बना ली हो। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसने इन बातों पर यकीन ही नहीं किया। उसने उस वेबसाइट पर जाकर साइन अप किया और कुछ सर्च करता रहा। कुछ देर बाद उसका जोश ठंडा हुआ, उसने साइन आउट किया, सिस्टम बंद किया और अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन अगली सुबह उसके दरवाजे के बाहर एक मरा हुआ कौवा मिला जिसे रस्सियों से बांधा गया था और उसकी चोंच में एक पर्ची थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। वो हक्का बक्का रह गया। फिर उसे यकीन आया कि ये सब हकीकत है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक गेम आई थी जिसका नाम था ब्लू व्हेल गेम। कहा जाता है कि जो लड़का या लड़की उस गेम को खेलता था वो बीच में अगर उसे छोड़ देता तो वो खुदकुशी कर लेता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसका ताल्लुक भी डार्क वेब से था। मुझे इस चीज़ की कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंफर्म सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ न्यूज़ पढ़ने के बाद ये बात बता रहा हूँ। डार्क वेब इंसानों की बनाई हुई वो जहन्नुम है जहाँ पर कुछ लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ मज़े के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ देखने के लिए जाएंगे, आप सिर्फ सर्च करेंगे, देखेंगे और जल्दी जल्दी बंद कर देंगे, तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? आपसे पहले ये किसी ने सोचा नहीं होगा? आपसे पहले ये किसी ने कोशिश नहीं की होगी कि वो जाएगा, सिर्फ देखेगा और वापस आ जाएगा? मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि जिसने वहाँ पर साइन अप किया वो वापस नहीं आया, उसका कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट हो तो अलग बात है। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपका जहन अभी तक उस अंधेरी दुनिया में ही गुम होगा। ज़रा सोचें कि आपने सिर्फ ये बातें सुनी हैं और आपका जहन अभी तक वहाँ गुम है। मैंने तो इस बारे में रिसर्च किया, मेरे पास तो आर्टिकल मौजूद है, मेरे पास तो सबूत मौजूद है। मेरा क्या हाल हुआ होगा, या उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है? दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे आप या मैं कभी नहीं देख सकते। मैं आपको फिर वार्न करता चलूँ कि आप इस बारे में रिसर्च करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने जितनी भी आपको अभी स्टोरी सुनाई है इन सब में एक स्टोरी मेरी भी थी, एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, नई सोच के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।